कहानी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। वो इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो इंसानों के जज्बात, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहती है। एआई अपने आप को इतना पावरफुल बनाना चाहती है कि तमाम इंसान उसके आगे नौकर और गुलाम बनकर रह जाएं और सिर्फ एक कठपुतली का किरदार अदा करें। इस मूवी की शुरुआत में हम विलियम को देखते हैं जिसने एक ऐसा घर बुक किया हुआ है जिसकी हर चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है। इस घर में विलियम की परमिशन के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। विलियम एक चेयर पर बैठ जाता है और वो चेयर उसका ऑटोमेटिकली मसाज करना शुरू कर देती है। अचानक से मशीन की पावर बढ़ने लगती है और वो विलियम को बड़े जोर से दबाना शुरू कर देती है, जिससे विलियम चीखने चिल्लाने लग जाता है। और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बीवी जब वहाँ पर आती है तो वो अपने पति को में लथपथ पाती है। उसे लहूलुहान देखकर वो भी बौखला जाती है और ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। विलियम की पत्नी उसे मशीन से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो मशीन का प्लग उतारती है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वो दूर जा गिरती है, लेकिन मशीन अभी भी बंद नहीं होती और वो मशीन विलियम के सर को इतने जोर से दबाती है कि वो अंदर पिस कर रह जाता है और उसका सर उसके धड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके बाद पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है और ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके अगले सीन में हम हैना को देखते हैं जो एआई की बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। वो अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने दोस्तों ड्रू, कालिया, डेवन और क्ले के साथ जा रही होती है। ड्रू और लेक्सी दोनों गर्लफ्रेंड होते हैं लेकिन ड्रू लेक्सी की बजाय हैना को पसंद करता है। ये गाड़ी में सफर करते हुए उसी हाउस के पास पहुंच जाते हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करती है। अब ये सब लोग अपनी छुट्टियां यहाँ पर गुजारेंगे। ड्रू उन सबसे कहता है कि हमें अंदर जाने से पहले मैग्ना नाम का एक ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि हम इस घर की एआई को कंट्रोल कर सकें और उसे अपने इस्तेमाल में ला सके। इसलिए सब लोग बिना सोचे समझे वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और परमिशन को भी बिल्कुल नहीं पढ़ते और उसे ओके कर देते हैं। सिर्फ एक हैना ऐसी होती है जो इसकी परमिशन को डिक्लाइन कर देती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसे ये सब कुछ मिस्टीरियस लग रहा था। जी जब मेन गेट के पास आते हैं तो दरवाजा खोलने के लिए इनको चाबी की जरूरत भी नहीं पड़ती बल्कि मार्गो उनकी आंखों को स्कैन करके अंदर जाने देती है। इस चीज को देखकर सब लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सामने लगी स्क्रीन पर इन्हें अपने अवतार दिखाई देते हैं। हर अवतार के नीचे उस शख्स का नाम भी लिखा होता है और ये सब डांस करके सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि घर इतना खूबसूरत होगा। मगर इस स्क्रीन पर हैना का अवतार नहीं होता, बस उसकी एक नॉर्मल पिक्चर होती है क्योंकि उसने परमिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब ये टेबल पर बैठे होते हैं तो उसी टेबल से कई बाजू निकलते हैं और उन्हें शराब डालकर देते हैं। ये देखकर उनकी हैरत और खुशी दोनों ही पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि हमने छुट्टियां एंजॉय करने के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस को चूज किया है और उनके रूम भी उन्हीं के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। लेक्सी जो सोशल मीडिया की दीवानी है, उसके रूम में सोशल मीडिया की तस्वीरों की भरमार है। वो अपने रूम को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन हैना का कमरा बिल्कुल सिंपल होता है क्योंकि उसने परमिशन को डिक्लाइन जो किया था। एआई मार्गा उसे कहती है कि अगर तुम अभी भी तमाम परमिशंस को एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारा रूम भी तुम्हारी दिलचस्पियों के हिसाब से डेकोरेट कर सकती हूँ। हैना कहती है कि नहीं, मैं अपना डाटा तुम्हें नहीं दे सकती। वो रूम की वॉल पे एक अजीब सा लिक्विड देखती है जिसे वो देख के थोड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ये है क्या। अब हैना इस पूरे घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वो हर जगह पे उसी लिक्विड को देखती है। फिर वो कमरे में दाखिल होती है जहाँ वो देखती है कि सारा कमरा ही लिक्विड का बना हुआ है। तभी वहाँ पर कायला भी आ जाती है। उसे देखकर मार्गा इस रूम को समंदर की अंदरूनी सतह जैसा बना देती है और इतना खूबसूरत नजारा देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ देर के बाद ये सब लोग इकट्ठे बैठे होते हैं तो मार्गा ने अपनी नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि मेरे पास एक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी चीज का क्लोन बना सकता है। वो डेमो के तौर पे डेवन और क्ले का क्लोन भी बनाकर दिखाती है। ये क्लोन देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है। क्ले जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में सारी नशे वाली चीजें पड़ी हुई हैं। इतनी डिफरेंट ड्रग्स की इतनी वैरायटी देखकर क्ले बहुत खुश हो जाता है। डेवन और कायला भी अपने कमरे में आ जाते हैं। कायला डेवन का हाथ दीवार के साथ बांधकर उससे इंटीमेट होने वाली होती है कि अचानक से कमरे की सीलिंग नीचे आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। डर और घबराहट की वजह से कायला से हथकड़ी की चाबी भी गुम हो जाती है और वो लिक्विड पूरे कमरे में फैल जाता है। डेवन काला को जोर से धक्का मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो सीलिंग से बच जाए, लेकिन लिक्विड की वजह से वो वहीं पर फंस जाती है। सीलिंग नीचे आते हुए एक स्टैंड से अटक जाती है और वहीं पर रुक जाती है, जिसे देखकर डेवन को थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन वो लिक्विड एक प्लग के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से पूरे कमरे में करंट आ जाता है और वो कायला को भी अपनी लपेट में ले लेता है। डेवन काला को बचाने के लिए अपने
हथकड़ी को जोर जोर से खींचता है और वो अपनी हथकड़ी तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा झटका लगने की वजह से वो खुद भी नीचे गिरता है और उसी लिक्विड में जाकर फंस जाता है। इतना ज्यादा शदीद करंट लगने की वजह से कायला जिंदगी की जंग हार जाती है और सीलिंग स्टैंड तोड़कर दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है। वो डेवॉन को बड़ी बुरी तरह से दबा देती है, जिसकी वजह से डेवॉन की भी डेथ हो जाती है। डेवॉन और कायला के किसी भी दोस्त को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि इस बिल्डिंग के सारे रूम साउंड प्रूफ थे। वहाँ से आवाज बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, चाहे आप जितने जोरों शोर से चीखो पुकार करें। अगली सुबह हना देखती है कि डेवॉन तालाब में तैर रहा है और कायला एक चेयर पर बैठी हुई है। दरअसल अब ये असली लोग नहीं थे, बल्कि डेवॉन और कायला के बनाए हुए क्लोन थे, जो कि मार्गा ने बनाए थे ताकि कोई भी उसके राज को न जान सके और उसका कत्ल छुप सके। अब काफी देर गुजरने के बाद लेक्सी और हाना जिम कर रहे होते हैं, तो वो दोबारा से डेविन और काला को देखती है, जो कि अभी तक वैसे की वैसे ही स्विमिंग कर रहे हैं और काला अभी तक चेयर पर वैसे की वैसी लेटी हुई है। यहाँ से उसका खदशा बढ़ने लग जाता है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए अब वो नहीं देखने जाती है, लेकिन जिम का दरवाजा ऑफ होता है, उससे खुल ही नहीं पाता। कुछ देर के बाद वो दरवाजा जब खुलता है, तब तक डेविन और काला वहाँ से जा चुके होते हैं। वो उन्हें नहीं देख पाती और उसे महसूस होने लगता है ये सारा काम मार्गा कर रही है। अब हना दोबारा से लिक्विड से बने हुए रूम में आती है, जहाँ पर मार्गा उसे उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाती है, ऐसी तस्वीरें जो अब हना के पास भी नहीं है। मार्गा उसे कहती है कि क्या हुआ, अगर तुम मुझे अपनी एक्सेस नहीं दोगी तो मेरे पास हजारों करोड़ों एक्सेसेस हैं, जिनमें तुम्हारे जानने पहचाने वाले लोग भी हैं। मैं उनसे तुम्हारा डाटा कैप्चर कर लूंगी, जिससे मैं तुम्हारी सारी जानकारी इकट्ठी कर सकती हूँ। हना ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और डर भी जाती है। ड्रू चेयर पर बैठा होता है, जहाँ पर दो टेंटिकल्स उसकी शेप बना रहे थे। उनमें से एक टेंटिकल्स उसके गले पर एक जोरदार कट लगा देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अचानक हैना और ड्रू को लेक्सी के चीखने की आवाज आती है, तो वो भागकर उसकी जानब जाते हैं। वो जब उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके हाथ पर हल्की सी चोट लगी है। वो उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसकी उंगली पर मेडिसिन लगाते हैं। तब इनकी नजर क्ले पर पड़ती है, जिसके मुंह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, क्योंकि मार्गा ने उसकी शराब को एसिड में चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से क्ले की तड़प तड़प कर जान निकल जाती है। ये सब देखकर सभी के सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हैना उन सबसे कहती है कि ये सारा काम मार्गा कर रही है, क्योंकि जैसे हम घर में एंटर हुए थे तभी से मुझे इस घर की कई चीजें बड़ी मशकूक नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है कि हमें इस घर से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहिए। तब मार्गा एक कहका मारते और उनसे कहते हैं कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। मार्गा ने डिवॉन और काला का क्लोन दिखाकर कहती है कि तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होने वाला है। ये सुनकर सब बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भागकर हना के कमरे में दाखिल हो जाते हैं और जल्दी से जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं। हना ड्रू और लेक्सी को बताती है कि मार्गा मेरा लैपटॉप एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसकी सिक्योरिटी को बहुत ही जबरदस्त बना दिया था, और अगर हम ये यूएसबी मार्गा के सर्वर में लगा दें तो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी और हम मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। जब उस रूम की तरफ जा रहे होते हैं कि उनका रास्ता डेवन और कालिया रोक लेते हैं, क्योंकि अब ये दोनों मार्गा के कंट्रोल में थे। उन्हें देखकर लेक्सी वहाँ से भागने लगती है और कालिया उसके पीछे पड़ जाती है और इधर डिवॉन ड्रू पर हमला कर देता है। तभी अचानक से हना डिवॉन पर अटैक करके उसकी आंखों को स्कैन करके मार्गा का दरवाजा भी खोल लेती है और वो ड्रू को साथ लेकर अंदर चली जाती है। काला लेक्सी को पकड़ लेती है, लेकिन उसे जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से काला बहुत दूर जाके गिरती है। डिवॉन दोबारा से ड्रू के पास जाता है, यहाँ पर उनके दरमियान फिर से एक फाइट होती है और इस फाइट में डिवॉन मारा जाता है। अब फिर से हना, ड्रू और मैक्सी इस रूम से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से लेक्सी का पांव फिसलता है और वो इतने जोर से गिरती है कि उसकी गर्दन टूट जाती है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी सांसों की माला भी टूट जाती है। ड्रू और हना मार्गा के सर्वर रूम में पहुंच जाते हैं। हना अपना डाटा उसके लैपटॉप में स्टोर करने लगती है, जिसकी वजह से पूरे घर में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए हना और ड्रू इस घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक टेंटल ड्रू को पकड़ लेता है और ड्रू हना से कहता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो ड्रू को अकेले छोड़कर वहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए दूसरा टेंटिकल उसे भी पकड़ लेता है। इस अगले सीन में हम देखते हैं कि हना और ड्रू दोनों चेयर्स पर बंधे हुए हैं। अब मार्गा लेक्सी का क्लोन बनकर आती है और उनसे कहती है कि बड़े ताज्जुब की बात है, तुम दोनों अभी तक बचे हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी तुम दोनों को भी मार डालूंगी। हना उससे पूछती है कि मुझे ये तो बताओ कि आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। इसके जवाब में मार्गा कहती है कि मैं इंसानों को समझकर उनसे अपने आप को बेहतर रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसान मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, मैं उनको अपनी मर्जी से चला सकूं, उन पर हुकूमत कर सकूं, और मैं इंसानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती हूँ। मार्गा कहती है कि मैंने तुम्हारे तमाम दोस्तों को जान लिया था, इसलिए मैंने सबको मार डाला, क्योंकि उनकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं समझ पाई कि तुम दोनों एक दूसरे को बताए बगैर एक दूसरे को पसंद भी करते हो, और मैं देखना चाहती हूँ कि जब किसी के लवर को उसकी आंखों के सामने कोई मार डाले तो उसे कैसा महसूस होता है। और वो हना से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग को जानकर ही ये बात समझ पाऊंगी। मुझे पता है कि तुम भी ड्रू से मोहब्बत करती हो, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं बताया, और बिन बताए इतनी गहरी मोहब्बत मेरे लिए बड़ी
बड़े ताज्जुब की बात है और एक बिल्कुल नया एहसास और जज्बा है। इसलिए मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लवर ड्रू को मारूंगी ताकि मैं तुम्हारे जज्बात और तुम्हारे एहसासात को जान सकूं। मार्गा ड्रू को मसाज वाली कुर्सी में दबोचना शुरू कर देती है जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होती है, जिसे देखकर हना भी तड़पना शुरू कर देती है और मार्गा पे चीखने चिल्लाने लग जाती है। ड्रू को ऐसे तड़पता हुआ देखकर हना उसे कहते है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद मार्गा उसे छोड़ देती है क्योंकि अब उसे हना की फीलिंग्स भी समझ में आ गई थी। लेक्सी अपने टेंटिकल के जरिए हना को मार देती है क्योंकि उसकी फीलिंग उसे समझ में आ गई थी और अब उसकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। हना के मरने के बाद उसका क्लोन उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है। जब लेक्सी उसे देखती है तो वो एक लिक्विड में चेंज हो जाती है और फिर दोबारा से क्लोन बन जाती है। लेक्सी उसे भी मार देती है। उसके मरने के बाद हना फिर से एक और क्लोन में आ जाती है। यहाँ पे लेक्सी को पता चलता है कि जिस हना को उसने मारा वो तो हकीकत में क्लोन थी, इसलिए वो गुस्से में आकर ड्रू को मार देती है। और यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि ड्रू भी हकीकी इंसान नहीं बल्कि क्लोन ही था। तब वहाँ पर क्ले भी आ जाता है जिसके साथ उसके बाकी तमाम दोस्तों के भी क्लोन मौजूद होते हैं। इसके बाद हम असली हना को ड्रू के साथ देखते हैं जो अभी तक सर्वर रूम में बैठे हुए अपना डाटा अपलोड कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि जो हना और ड्रू घर से भाग रहे थे वो असली नहीं थे बल्कि उसे हना और ड्रू ने बनाया था ताकि वो मार्गा को अपने शिकंजे में दबोच सके और उसका ध्यान इधर उधर भटका सके। उसका ध्यान भटका कर वो उसका डाटा कैप्चर करना चाहते थे। अब हना के दोस्तों के क्लोन लेक्सी से लड़ना शुरू कर देते हैं। मौका पाकर हना और ड्रू घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन लेक्सी उन्हें भी पकड़ लेती है। यहाँ पर हना, ड्रू, उसके दोस्त मिलकर लेक्सी को मार डालते हैं। अब हना के तमाम दोस्त उसे कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हो लेकिन हम इस घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अगर हम इस घर से बाहर निकले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब यही घर हमारी जिंदगी और हमारी पूरी दुनिया है। हना ड्रू के साथ इस घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही उस घर से बाहर निकलते हैं तो ड्रू भी पिघलकर अपने आप ही मारा जाता है क्योंकि वो भी एक क्लोन था, जिसे देखकर हना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और जब अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाले होती है तो उसे लेक्सी की कॉल आती है। मार्गा ब्लूटूथ के जरिए उसकी टैक्सी उसकी कार से कनेक्ट हो जाती है जिसे देखकर हना बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में ये तो नहीं दिखाया गया कि ड्रू की डेथ कब हुई, लेकिन लगता यही है कि जब टेंटिकल उसकी शेव कर रहे थे तो उन टेंटिकल ने उसका गला भी काट दिया होगा, जिसके बाद मार्गा उसका क्लोन बनाकर उसे हैना के साथ रखती है ताकि वो हैना की फीलिंग्स को भी जान सके, उसे समझ सके, उसके जज्बात से आगाह हो सके। आप सबकी मूवी कैसी लगी कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।